ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ स्कंद अथ एकादशो अध्याय 11वां अध्याय मनमांतरी काल विभाग का वर्णन। मैत्रेय वाच चरम सदिशे शाना मने का संयुक्त सदा परमाणु सविज्ञ निर्णमैक्य भ्रमो यतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवक का जो सूक्ष्म अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है अतः और जिनका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग में नहीं हुआ, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एकवही की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्म अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र का नाम परम महान है। इसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, न घटपट आदि वस्तुओं का भेद की कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार ये वस्तुओं के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्था में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच के परमाणु जैसा सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उनका सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रिशणु होता है, जो झरोकों से होकर आए हुए सूर्य की किरणों में प्रकाश की में आकाश में उड़ता हुआ देखा जाता है। ऐसे तीन त्रिशणुओं को पार करने में सूरज को जितना समय लगता है, उससे त्रुटि कहते हैं। इससे सौगुना काल वेद कहलाता है, और तीन वेद का एक लब होता है। तीन लब को एक निमेष और तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा की एक लघु। 15 लघुका की एक नंडिका दंड कहा गई है। 2 नंडिका का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटते बढ़ते के अनुसार दिन और रात्रि के दोनों संधियों को 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य को दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक परस जल आ सके। 4 मासे और सोने की 4 उंगली लंबी सिलाई उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिए जाए। जितने समय में एक परस जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। विदुर जी, 4 पहर के मनुष्य दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन और रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का होता है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, और मनुष्य लोक में यह वर्ष 12 मास कहे गए हैं। ऐसे 100 वर्षों के मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल का अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर शतवंशर पर्यंत काल में द्वादश राशि द्वारा संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा, नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष संवत्सर, परित्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। यह सूर्यदेव पंचभूतों में तेज स्वरूप है, और अपने काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों को अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुष की मोह निवृत्ति के लिए उसका आयु को क्षय करते हुए आकाश में विचरते हैं, तथा यहीं सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से विस्तार होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलमों का विस्तार करते हैं। भाग 1 खत्म।